वेलकम बैक टू एग्जाम ब्रो। सो कंटिन्यूइंग आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ सेकेंड ईयर, आज हम कवर करने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ प्रेशर ऑफ गैस। हम इस चैप्टर के काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं, ऑलमोस्ट इस चैप्टर एंड पे है और आई थिंक ये सेकेंड लास्ट टॉपिक है जो हम इस चैप्टर का कवर करेंगे और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है तुम्हारे। तो हम काफ़ी सारे चैप्टर्स टॉपिक्स कवर कर चुके हैं इस चैप्टर के, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड जनरल गैस लॉ एंड एवरीथिंग। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम कवर करें। अगर तुमने पिछले टॉपिक्स नहीं देखे तो प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, तो तुम प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हो, वो सीख के आ जाओ पहले तो ज़्यादा अच्छा है, तुम्हें ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और इस टॉपिक में ना काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है और मुझे भी होती थी, बट अब नहीं होती, जाहिर है क्योंकि मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूँ। बट आओ इसको बहुत अच्छे से समझते हैं आसान तरीके से कि तुम ऐसे करके पेपर में सॉल्व कर लोगे इसको देखते ही। तो सबसे पहले ना किसी भी चीज़ को डेरिवेशन करने से पहले हमारी गलती क्या होती है कि तुम लोग टॉपिक की थ्योरी समझे बिना ना सीधा डेरिवेशन पे कूद जाते हो। ये करोगे तो कभी भी समझ नहीं आएगा, उसको तुम ना समझ पाओगे और तुम्हें यही नौबत आएगी कि तुम रट्टा मार के जाओ। तो हमेशा ना पहले समझो कि पूछा क्या गया है, हमें करना क्या है, डेरिवेशन हम क्यों कर रहे हैं। सो आज हम ये समझेंगे हम डेरिवेशन क्यों कर रहे हैं, हमें पूछा क्या गया है प्रेशर ऑफ गैस में। तो प्रेशर ऑफ गैस में तुमसे ये पूछा गया है कि ये तुम्हारे पास एक कंटेनर है, फ़र्ज करो इसके अंदर गैस। अब गैस तुम्हें पता है लाइक थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होती है और वो मॉलिक्यूल्स स्टेशनरी नहीं होते, कोई ऐसे वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, कोई ऐसे एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, कोई ऐसे वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। ठीक है, तो जब ये इस तरह करके मूव होते रहते हैं तो ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं इस कंटेनर की वॉल्स पे और हमें यही प्रेशर कैलकुलेट करके निकालना है कि ये मॉलिक्यूल्स जो हैं कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं इसकी वॉल पे। ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जाहिर है मैं इतने सारे हज़ारों पार्टिकल्स के प्रेशर तो एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकता, तो हम स्टार्ट करेंगे एक मॉलिक्यूल से। इसी कंटेनर के अंदर ना हमने बोला कि ये एक मॉलिक्यूल है इसके अंदर, ठीक है, और इस कंटेनर की जो लेंथ है ना, ये कंटेनर क्यूब की फॉर्म में, ठीक है, मतलब इसकी सारी साइड्स एक ही लेंथ की हैं और वो लेंथ है L। अब ये पार्टिकल यहाँ जाएगा, वॉल से टकराएगा, सही है, इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा, फिर जब ये वॉल से टकराएगा तो जाहिर है इस पर कुछ रिएक्शन फोर्स आएगी जिसके से वापसी टकरा के यहाँ पे आएगा क्योंकि वाइब्रेटरी मोशन में। तो ये यहाँ से जाके यहाँ आएगा तो इसका कुछ इनिशियल मोमेंटम भी होगा, फाइनल मोमेंटम भी होगा, सही है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि इस पार्टिकल का चेंज इन मोमेंटम क्या है। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है तुम्हारा, इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम। ठीक है, तो तुम ना किसी को भी इनिशियल कंसिडर कर लो, किसी को भी फाइनल कंसिडर कर लो। अब मोमेंटम होता है तुम्हारा मास इनटू वेलोसिटी। तो हम इनिशियल कंसिडर करते हैं m इंटू वी एक्स क्यों, क्योंकि हम अभी सिर्फ कंसिडर कर रहे हैं कि ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, माइनस, अब तुम इसका इनिशियल मोमेंटम लोगे माइनस वी एक्स पे ले लो। अब माइनस क्यों होगा वो भी बताता हूँ। देखो जब ये यहाँ गया मास इसका सेम रहेगा, सेम वेलोसिटी से जाएगा, जब टकराएगा वापसी आएगा तो भी सेम मास रहेगा, सेम वेलोसिटी रहेगी, बट वापस आ रहा है तो साइन नेगेटिव का लग रहा है क्योंकि डायरेक्शन चेंज है। सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो पूरा आपका मोमेंटम सेम है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो माइनस की साइन, मतलब तुम्हारा चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा एम वी एक्स प्लस एम वी एक्स, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये हो गया 2mvx। ठीक है, अब हमें एक और चीज़ कैलकुलेट करनी है, क्या कि ये तो हमें पता चल गया भाई चेंज इन मोमेंटम इस पार्टिकल का इतना है। अब ये यहाँ गया और यहाँ से वापसी आया, इसको टाइम कितना लगा। ठीक है, अब टाइम कितना लगा वो टाइम मैं यहाँ ऐसे इस जगह पे कैलकुलेट कर रहा हूँ ताकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पूरी डेरिवेशन में सॉल्व करूँ तो एंड तक वो तुम्हारे बोर्ड में ही रहे, तो तुम बोर्ड का स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ठीक है, तो टाइम के लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें पता है वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें वेलोसिटी पता है
वो है वी एक्स। अब डिस्टेंस क्या है, देखो पार्टिकल गया और वापसी आया, मतलब गया एल और वापसी भी आ गया, मतलब 2L अपॉन डेल टी। डेल्टा टी को उधर ले जाओ, वी एक्स को उधर ले जाओ, तो तुम्हारे पास टाइम आ जाएगा डेल टी इक्वल्स टू 2L ओवर वी एक्स। ये आ गया तुम्हारे पास डेल टी, ये आ गया तुम्हारे पास डेल टी, मतलब चेंज इन मोमेंटम, चेंज ऑफ टाइम। अब ये दो चीज़ें आ गई। अब देखो प्रेशर मालूम करना है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो अब मसला आ गया है कि फोर्स अपॉन एरिया है प्रेशर के फॉर्मूला में, तो हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी फोर्स। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम टू चेंज इन टाइम, ठीक है। अब ये फॉर्मूला कहाँ से आया, वैसे तो तुम इसको डायरेक्ट याद कर लो, बट स्टिल तुम्हें समझना है तो यहाँ छोटा सा समझाऊंगा और अभी रब कर दूंगा, ठीक है। तो ये कहाँ से आया, वो ऐसे आया कि F इक्वल्स टू एम ए होता है, ठीक है। और एक्सेलरेशन तुम्हारी क्या होती है, वो होती है डेल वी चेंज इन वेलोसिटी ओवर चेंज इन टाइम, ठीक है। अब तुम अगर इसको ध्यान से देखो तो ये हो गया F इज इक्वल टू एम वी डेल टी, मास इनटू वॉल्यूम, क्या हो गया, चेंज इन वेलोसिटी इनटू मास, चेंज इन वेलोसिटी है तुम्हारा ये, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी इनटू मास, ये तुम्हारा क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम बन गया, और ये डेल्टा टी, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। तो इस तरह से ये चीज़ तुम्हारी आती है, ठीक है। तो अब हमें ये भी पता है ये फॉर्मूला किस तरह से आया, ऐसी हवा में उड़ के नहीं आया इसके पीछे एक लॉजिक है, ठीक है। तो अब ये वाली वैल्यूज़ मैं सिंपली पुट कर देता हूँ, 2m वी एक्स अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू 2L ओवर एक्स, 2L ओवर वी एक्स। अब ये जाहिर है जब इसके साथ होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब इसको अगर यहीं पे आगे सॉल्व करें तो इट विल बी 2m वी एक्स अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय वी एक्स अपॉन 2L। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगी फोर्स इक्वल्स टू एम वी एक्स, और वी एक्स हो जाएगा वी एक्स का स्क्वायर अपॉन एल, ठीक है। अब फोर्स आ गई हमारे पास, ठीक है। फोर्स भी निकाल ली, चेंज इन मोमेंटम भी आ गया, चेंज इन टाइम भी आ गया, स्टेप वाइज अभी तक हमारा सब कुछ क्लियर जा रहा है। अब हमने बात की थी भाई प्रेशर होता है F ओवर ए, F तो आ गया, A क्या है, A क्या है, बहुत आसान है भाई। अभी हमने बात की एक क्यूबिकल कंटेनर है, क्यूबिकल कंटेनर है मतलब इसकी सारी साइड सेम है। अब एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब इसकी लेंथ भी सेम है, ब्रेथ भी सेम है, मतलब इसका एरिया हो जाएगा, एरिया इसका हो जाएगा L इंटू एल इक्वल टू एल स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाएगा। एरिया इक्वल्स टू एल इंटू एल इक्वल्स टू एल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये कंटेनर है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों सेम है। तो अगर मैं यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करता हूँ ना, फोर्स हमने क्या निकाली, एम वी एक्स स्क्वायर ओवर एल अपॉन एल स्क्वायर। अब सेम होगा इसके साथ में इसको लिखूँगा तो रेसिप्रोकल होके आएगा, मतलब ये हो जाएगा एम वी स्क्वायर एक्स ओवर एल मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर एल स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इसके नीचे यहाँ पे 1 था, ये रेसिप्रोकल हुआ तो 1 ओवर एल स्क्वायर हो गया।
अब ये पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी P इक्वल टू mv²x ओवर L क्यूब। अब L क्यूब है तो L क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, L क्यूब की जगह मैं लिख सकता हूँ V मतलब वॉल्यूम। वो मैं क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि अभी हमने बात की थी क्यूबिकल कंटेनर है, मतलब इसकी सारी साइड सेम है। वॉल्यूम तुम्हारा क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब इसकी लेंथ भी सेम है, चौड़ाई भी सेम है मतलब L, और हाइट भी सेम है मतलब L, और L इंटू L दैट इज़ L क्यूब, और ये यहाँ पे L क्यूब है। तो मतलब मैं सिंपली इस L क्यूब की जगह लिख दूंगा V। अच्छा, ये वाला V और ये वाला V अलग इसलिए रख रहा हूँ ताकि तुम्हें पता हो, ये ऐसे जो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा V है, ये तुम्हारा वॉल्यूम है, और ये सीधा वाला V वेलोसिटी है। ठीक है, अब यहाँ तक हमें क्या पता चल गया, यहाँ पे हमें पता चल गया है कि जो तुम्हारा एक पार्टिकल है ना, खाली एक जो मॉलिक्यूल है वो ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है तुम्हारी वॉल के ऊपर। ठीक है, तो अगर इस तरह के काफ़ी सारे हों पार्टिकल्स तो यही फॉर्मूला मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, P इक्वल्स टू m Vx1 का स्क्वायर प्लस Vx2 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन Vxn का स्क्वायर ऑन वॉल्यूम। ऐसा ही है। तो क्यों ना मैं डायरेक्ट इन सब की जगह नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स लिख दूँ, मतलब ये फॉर्मूला कुछ इस तरह दिखेगा, P इक्वल्स टू n m, और ये इन सब का एवरेज, ये एक्स डायरेक्शन जितनी लग रही है उन सब का एवरेज। ठीक है, और अपॉन V। तो अब ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स के लिए जितने भी सारे एक्स डायरेक्शन पे लग रहे हैं। अब आगे एक छोटी सी चीज़ समझते हैं, फिर अपने डेरिवेशन को एंड करेंगे। आई होप तुम्हें यहाँ से पूरा अभी तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, बिकॉज काफ़ी स्लो और हर एक चीज़ को हम समझते हुए चलें। अब देखो हमारे पास ना एक काइंड ऑफ एवरेज वेलोसिटी होगी v²। अब वो क्यों होगी, देखो जो पार्टिकल है ना, अभी हमने सिर्फ बात की है कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसकी कुछ ना कुछ, सही है, लेकिन वो सिर्फ इधर नहीं मूव कर रहा, वो वाई में भी मूव कर रहा है और वो जेड एक्सिस पे भी मूव कर रहा है। मतलब जो एवरेज होगा वो होगा तुम्हारा Vx² प्लस Vy² प्लस Vz²। अब यहीं पे एक और चीज़ अगर मैं बताऊं तो वो ये है कि एक्स वाई और जेड डायरेक्शन पे जो वेलोसिटी है ना वो सेम लग रही है, डायरेक्शंस अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो मैं फ़िलहाल के लिए कहता हूँ कि सबको Vx कंसिडर कर लेता हूँ बिकॉज मैग्नीट्यूड इज सेम। तो ये बन जाएगा 3Vx²। यही 3 अगर इधर डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा 1/3V² इक्वल्स टू Vx²। अब हमने ये चीज़ अलग से क्यों कैलकुलेट की, बिकॉज हमें सिर्फ नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की प्रेशर ऐसे नहीं चाहिए एक्स डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में कैलकुलेट करनी है। तो दैट्स वाई हमें Vx² नहीं V² चाहिए इस फॉर्मूला में, जो हमने इससे कैलकुलेट कर लिया। तो अब ये वाली हमारी इक्वेशन ये वाली कुछ इस तरह से लगेगी, जब तुम Vx को 1/3V² से कर दोगे स्क्वायर, तो ये हो जाएगा P इक्वल्स टू 1/3 n m V² ओवर V। ये वाला V वेलोसिटी है, ये वाला V वॉल्यूम है, और इसको तुम इस तरह से लिख सकते हो, V को इस साइड ले जाओ तो ये हो जाएगा 1/3 n m V²।
और ये तुम्हारी फाइनल वैल्यू आ गई। सी दिस इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑन वॉल्स ऑफ अ कंटेनर। तुम ये वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो और ये वाला भी यूज़ कर सकते हो इन योर न्यूमेरिकल्स। और ये थी इसकी टोटल डेरिवेशन कि हाउ यू कैलकुलेट दिस होल थिंग। आई होप तुम्हें ये अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन होनी तो नहीं चाहिए, बहुत डिटेल में हमने इसको कवर किया, एक एक छोटी चीज़ समझी, इवन कि ये चीज़ कहाँ से आई अब आपको ये भी पता है। ठीक है, तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसको हम अगली 1 से 2 वीडियो के अंदर इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, फिर आगे मूव करेंगे। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई और तुम्हें समझ आया है ये टॉपिक अब, तो वीडियो को लाइक करो और एनी कन्फ्यूजन्स यू कैन कमेंट डाउन, तो वी कैन लुक ऑन इट और मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। और वीडियो अगर तुम्हें पसंद आई, टॉपिक समझ आया वाकई, तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि तुम्हारे पास सारी वीडियोस पहुंचती रहें। अगली 1-2 वीडियोस पे हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे, जिस पे हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है वो सॉल्व करेंगे, और इसका एक और टॉपिक है VRMS, उसको भी देखेंगे। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर का। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वन। अब मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।